Yes, beta. Exercise third B. Statement questions. Page number 43. Question number 1. Gaurav wants to buy a Maruti car that cost rupees 2,95,340. He has only rupees 1,67,120. How much more money डज ही नीड टू बाय अ कार? तो गौरव का क्या है, गौरव एक कार मारुति कार बाय करना चाहता है जिसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज़ ₹2,95,340। इतने रुपीज़ की मारुति कार है। ही हैज़ ओनली 1,67,120, पर उसके पास जो मनी है वो सिर्फ 1,67,120, पूरे पैसे नहीं है उसके पास, उसको चाहिए 2,95,340। और उसके पास सिर्फ जो मनी उसने जो अपनी वो की है, मनी सेव की है, वो 1,67,120। हाउ मच मोर, कितनी ज़्यादा और मनी चाहिए? तो जब भी कितनी ज़्यादा हाउ मच मोर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। टोटल इतनी मनी चाहिए बेटा और उसके पास सिर्फ इतनी मनी है, तो आपको बताना है कि कितनी मनी और चाहिए, और मनी भी चाहिए ना उसको 2 लाख तक पहुंचने के लिए। अभी 2,95,000 तक पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ 1,67,000 है, तो कितनी और चाहिए? तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए बेटा स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। स्टेटमेंट के लिए वैसे खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन देखो मैंने समझा तो पहले ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी है, तो पहली लाइन बनेगी कॉस्ट ऑफ मारुति कार इज़ इक्वल टू ₹2,95,340। ये पहली लाइन बन गई। सेकेंड लाइन, ही हैज़ मनी इज़ इक्वल टू, अब उसके पास मनी कितनी है, ₹1,67,120। अब आंसर में हमेशा हाउ जो होता है उसको काट देते हैं, बट हाउ, ठीक है, तो हाउ मच काट के क्या बच गया, मोर मनी ही नीड्स इज इक्वल टू, थर्ड लाइन बनेगी मोर मनी ही नीड्स इज इक्वल टू 2,95,340 माइनस 1,67,120। दोनों को माइनस कर लेंगे, जो आ गया वो रुपीज़ में आंसर। ये पहले की स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। अब सेकंड देखिए, इन मार्च रीना हैड रुपीज़ 67,691 in her bank account. In April, she had rupees 49,949 in the bank account. देखो बेटा मार्च में रीना के पास बैंक अकाउंट में 67,691 है, मार्च के बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल में उसके बाद 49,949 है। वट वाज द डिक्रीज़, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम होना, ठीक है, तो कम होने के लिए हमें बताना है वट वाज द डिक्रीज़ इन द अमाउंट इन 1 मंथ, एक महीने में कितना पैसा कम हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस मनी इन मार्च रीना हैड मनी इन बैंक अकाउंट, ठीक है, मार्च में रीना हैड इन हर मनी, इन मार्च रीना हैड मनी इन हर बैंक अकाउंट इज इक्वल टू इतनी। इन अप्रैल शी हैड मनी इन हर बैंक अकाउंट इज इक्वल टू इतनी। डिक्रीज इन अमाउंट, कितनी अमाउंट कम हुई है, दोनों को माइनस कर लेंगे। बेटा माइनस करना आपको आता है, ये माइनस किया, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसकी पिक भी भेजूंगी, लेकिन अपने आप ट्राई जरूर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मोर, हाउ मच मोर जैसा ये आ गया पहले क्वेश्चन की तरह, ये थर्ड, इज़ 1 लाख देन 60,666, बोला एक 1 लाख जो है वो कितना ज़्यादा है 60,666 से। 1 लाख ज़्यादा होता है ना, तो पहले तो 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख का मतलब क्या हो गया, 1 और 5 zeros, ठीक है, ये 1 लाख हो गया। अब 1 लाख कितना ज़्यादा है 60,666 से, तो दोनों को जब भी हमें कितना ज़्यादा बताना होता है, अगर तो बताना होता है कि ये इससे इतना ज़्यादा है तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, अगर बताना हो कितना ज़्यादा है, हाउ मच मोर, हाउ मच मोर या हाउ मच लेस, जब भी हाउ मच आ जाता है उसमें मोर या लेस में, तो दोनों को हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। ये उससे कितना ज़्यादा है, ये उससे कितना कम है, हाउ मच मोर या हाउ मच लेस, इसका मतलब होता है कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को, ठीक है। तो जब भी कंपैरिजन आता है तो दोनों को माइनस करते हैं। तो 1 लाख में से तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, 1 लाख माइनस 60,666, दोनों को माइनस कर लो, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन,
रिद्धिमा फ्लैट इज़ वर्थ 9,69,000. Aditya's flat is worth 7,47,000. Whose flat is more costly? किसका फ्लैट ज़्यादा कॉस्टली है? रिद्धिमा का जो फ्लैट है वो 9,69,000 का है, आदित्य का फ्लैट है 7 लाख. ये 9 लाख है, ये 7 लाख है, तो किसका फ्लैट ज़्यादा कॉस्टली है? आप लिखोगे रिद्धिमा, आप लिखोगे रिद्धिम्स फ्लैट इज़ मोर कॉस्टली. एंड बाय हाउ मच? कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा के लिए दोनों को क्या करेंगे? माइनस. ठीक है, तो आपकी पहली लाइन आएगी रिद्धिम्स फ्लैट इज इक्वल टू रुपीज़ 9,69,000. आदित्यस फ्लैट इज इक्वल टू रुपीज़ 7,47,000. आप थर्ड लाइन में लिखोगे रिद्धिम्स फ्लैट इज़ मोर कॉस्टली बाय. मोर कॉस्टली के आगे बाय लगा के, ठीक है, दोनों को माइनस कर दोगे. 9,69,000 में से 7,47,000 को माइनस कर लोगे तो कितना ज़्यादा हो गया? दोनों को माइनस करके जो आ गया वो आपका आंसर आ गया. ठीक है, आप समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. अ कंपनी मेड 7,98,146 टेलीफोन कॉल्स, out of which 86,197 वर फ्री. अगर टोटल एक कंपनी ने 7,98,146 टेलीफोन कॉल्स किए, जिसमें से 86,197 जो फ्री थे. जैसे आप डाटा करवाते हो तो वो कहते हैं ना कि फ्री है इतना, तो उसमें से इतने फ्री थे उस टाइम पे. फोर, हाउ मैनी टेलीफोन कॉल्स अ कंपनी वाज चार्ज्ड. अब इतने तो फ्री थे, बाकी जो कर लिए उसके लिए मनी देनी पड़ेगी, तो हमें बताना है कितने कॉल्स के लिए मनी देनी पड़ेगी. तो आप लिखोगे अ कंपनी मेड टेलीफोन कॉल्स इज इक्वल टू, पहली लाइन आ जाएगी, अ कंपनी मेड टेलीफोन कॉल्स इज इक्वल टू 7,98,146. ठीक है, कॉल्स फ्री इज इक्वल टू, या फ्री कॉल्स इज इक्वल टू 86,197. ये दूसरी लाइन आ गई. अब थर्ड लाइन आएगी, टेलीफोन कॉल्स द कंपनी वाज चार्ज्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 7,98,146 माइनस 86,197. दोनों को माइनस कर लेंगे तो जितने आगे उतने टेलीफोन कॉल्स आपका आंसर आ गया. ठीक है, थैंक यू बेटा.